समस्त कथा रसिक प्रेमियों को जय जय सीताराम। पूर्व के प्रसंग में दुष्टों के क्या स्वभाव होते हैं इसके वर्णन की कड़ी में गोस्वामी जी की आगे की कथा में महाराज पृथु के चरित्र का बखान मैंने पिछले प्रसंग में किया था कि पुण्य प्रणमऊ पृथुराज समाना पर अग सुनय सहस दस काना। जिन्होंने भगवान की लीलाओं का उनके कथाओं को सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। और महाराज पृथु का जो सुंदर चरित्र है श्रीमद् भागवत में चतुर्थ स्कंद में बड़ा ही सुंदर अध्याय 15 से लेकर अध्याय 24 तक वर्णन बड़ा विस्तार से किया गया है। इसकी कथा हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। तो ऐसे महाराज पृथु के चरणों की वंदना करते हैं गोस्वामी जी और कहते हैं बहोर सक्र सम बिनवऊ तेहि संतत सुरा निकेत जेहि। कह रहे इसके बाद हम महाराज इंद्र भगवान के चरणों की वंदना करता हूं। इनको मैं इंद्र के समान मानता हूं दुष्टों को। अभी तो महाराज पृथु के समान मानता था, कारण था कि ये 10,000 कानों से बुराइयां देखते हैं, 10,000 कानों से बुराइयां सुनते हैं, देखते नहीं है, देखते हैं भगवान इंद्र के 1,000 नेत्रों के समान। इसीलिए अब इनको इंद्र मानकर, क्योंकि भगवान इंद्र को 1,000 नेत्र थे और इनकी कथा भी हमारे आपको मिल जाएगी चैनल पर। भगवान इंद्र के 1,000 नेत्र क्यों थे? तो संतत सुरा नीक हित जेहि, जिन दुष्टों को हमेशा अर्थात जैसे सुरानीक अर्थात सुरानीक का अर्थ होता है देवताओं की सेना। यहां पे मदिरा से अर्थ नहीं है, और मदिरा का सुरा केवल सुरा को ले ले तो मदिरा, तो इन दुष्टों को सुरा मदिरा हितकारी मालूम देती है, जबकि वह हितकारी नहीं है। और इंद्र भगवान को सुरानीक अपनी सेना प्यारी लगती है, वैसे ही इन दुष्टों को ये 1,000 नेत्र प्यारे लगते हैं। वचन वज्र जय सदा प्यारा, वज्र रूपी भगवान इंद्र का जो वज्र रूपी वचन है ये इन दुष्टों को ये सदा प्यारा लगता है। सहस नयन पर दोष निहारा, ये 1,000 आंखों से दूसरों को दोषों को देखते हैं, अर्थात इनको इंद्र के समान समझकर मैं इनकी वंदना करता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं क्योंकि 1,000 नेत्रों से ये दूसरों को दोषों को देखते हैं, मदिरा पान करते हैं और क्रोध रूपी वचन बोलते हैं वज्र के समान। ये वज्र के समान वचन बोलते हैं। उदासीन अरमीत हित सुनत जरय खल रीत। दुष्ट की रीत क्या होती है? ये शत्रु मित्र और उदासीन सबकी बुराई करते हैं। जान पान जुग जोर जन विनती करऊं सप्रीत। गोस्वामी जी कहते हैं मैं दोनों हाथ जोड़कर इनकी विनती करता हूं प्रेम के साथ। क्यों? चाहे कोई उदासीन हो, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, ये सबकी बुराई करते हैं। ये अपने मित्र की बुराई करने में भी पीछे नहीं रहते। ये जिससे लेना देना कुछ ना हो अर्थात उदासीन हो उसके पीछे भी लगे रहते हैं, और शत्रु को तो कहना ही क्या। तो स्वामी जी कहते हैं यद्यप हमने इनकी वंदना की है, दोनों हाथ जोड़कर विनती की है, पर ये दुष्ट जो होते हैं ये विनती से भी मानते नहीं है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कह रहे हैं दुष्टों की हमने हाथ जोड़कर वंदना की। चौपाई देखिए कि मैं अपनी दिस कीन होरा तेने निज ओर ना लाओ भोरा। बायस पल है अत अनुरागा हो है निराम से कबहू की कागा। कहते हैं गोस्वामी जी मैंने हाथ जोड़कर इनकी विनती की है, परंतु ये लोग चूकेंगे नहीं, ये जरूर आक्रमण करेंगे। ये जब हम ये रामचरितमानस लिखेंगे तो ये दुष्ट
ये दुष्ट जो आक्रमण जरूर करेंगे और हम भी नहीं छोड़ेंगे भी, क्योंकि क्यों क्यों छोड़ें? अब इस समय प्रसंग में थोड़ा हम भी आ जाते, किंतु ये दुष्ट गोस्वामी जी बहुत पहले 500 साल पहले कह के गए थे कि ये चूकेंगे नहीं, और आज ये दुष्ट आपको समाज में दिखाई पड़ते हैं, जो रामचरितमानस पढ़ते नहीं कभी, पर कहते हैं ये चौपाई निकाल दो ढोल गवार, शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वाह, ये अधिकारी हो गए चौपाई निकालने के, ये पढ़ने के तो अधिकारी नहीं हुए दुष्ट। ये दुष्ट जो है, और इन दुष्टों को, समस्त सनातनियों को ऐसा इन पर आक्रमण करना चाहिए जिससे दुष्ट भाग जाएं। जानते नहीं, ये मानस पढ़ना नहीं जानते, परंतु ये एक चौपाई जरूर जानते। यह निकाल दो, क्यों? ये सर्वश्रेष्ठ, ये मानस से भी बड़े, ये बहुत बड़े ज्ञानी है। अरे मूर्ख है मूर्ख, इनको दंड मिलना चाहिए, और हमारे महाराज जी ने इन्हें दंड दिया भी, परंतु वही बात गोस्वामी जी आ जाते हैं कि इनको चाहे दंड दो। इन दुष्टों की रीति ही ऐसी होती है, इसीलिए कह रहे ये अपनी ओर से चूकेंगे नहीं, ये पुनः आक्रमण करेंगे, अभी फिर करेंगे ये रामचरितमानस पर आक्रमण। लेकिन क्यों? बायस पले हैं अत अनुरागा, है निरामिस कबहू की कागा। इन जैसे कौओं को चाहे जितना पाला जाए अनुराग से, इनको पाला भी गया। ये रामचरितमानस के कारण ही इतने इतने बड़े पदों पर पहुंच गए ये कौवे, परंतु ये कौवे हैं, इनको कितना भी पाला जाए, पर क्या ये मांसाहारी होना छोड़ देंगे? क्या कौवा कभी मांस खाना बंद कर सकता? ये खाएगा, अवश्य खाएगा, ये मांस के त्यागी कभी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी आगे की चौपाई में कहते हैं, बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछो वरना। यहां पर तो गोस्वामी जी ने यहां तक दुष्टों की केवल वंदना की, अब कह रहे दुष्ट और संत में दोनों के चरणों की वंदना करता। अभी पहले संतों के चरणों की वंदना की, फिर दुष्टों के चरणों की वंदना की, अब दोनों को मिलाकर कह रहे दोनों के चरणों की मैं वंदना करता हूं। कैसे? जैसे बिछुरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। कैसे? दोनों ही दुख देने वाले हैं। अब ये तो बड़ी अद्भुत बात हुई, संत और असंत अर्थात दुष्ट भी और संत भी, साधु भी दुष्ट भी, दोनों कैसे दुख दे सकते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, बिछरत एक प्राण हर लेही। यदि किसी संत से बिछो हो जाए, उनसे वियोग हो जाए, तो ऐसा लगता है इन्होंने मेरे प्राण ले लिए हैं। और मिलत एक दुख दारुण देही, परंतु यदि वही दुष्ट और किसी दुष्ट से भेंट हो जाए तो वह भी दुख देता है। तो संत का बिछुड़ना और दुष्ट का मिलना दोनों दुखदायी है। इसलिए उपजहि एक संग जग माही, जलज जौक जिम गुण बिल गाही। यद्यप भगवान ने सबको बराबर बनाया, एक साथ इस पृथ्वी पर जन्म दिया, संत का जन्म भी और दुष्ट का जन्म भी। अब इस प्रकार से समझ लो, जिस प्रकार से जल में जलज जौक जिम गुल बिलगाही, जैसे जल में कमल भी जन्म लेता है और जौक भी जन्म लेती है, परंतु कमल और जौक के गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जौक का शरीर से स्पर्श होते ही वह दुख देने लगती है। यहां पर जौक दुष्ट है और कमल संत है। यह सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग
जलध अगाधु, जैसे सुधा सुरा अमृत और मदिरा और साधु असाधु एक ही जगह जन्म लेते हैं। साधु और असाधु इस संसार में जन्म लेते हैं, और सुधा और सुरा अमृत और मदिरा वह समुद्र में जन्म लेते हैं। एक ही अगाध समुद्र ही एक पिता है दोनों का, परंतु दोनों के गुण अलग हैं। साधु अमृत के समान मृत रूपी संसार से उबारने वाला होता है, और असाधु मदिरा के समान जड़ता मोह प्रमाद उत्पन्न कराने वाला होता है। दोनों को उत्पन्न कराने वाला जो अगाध समुद्र ही है दोनों का पिता, परंतु दोनों के गुण विलग हैं। शास्त्रों में समुद्र मंथन से मदिरा और अमृत की समान उत्पत्ति बताई गई। आगे की चौपाई, भल अनभल निज निज कर तूती, लह सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कल मल सर व्याधु। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार होते हैं, अपनी करनी होती इसमें। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, लहत सुजस अपलोक विभूति। तो यही कोई सुंदर यश चाहता है, कोई अपयश की संपत्ति पाते हैं। यह बुरे और भले का प्रभाव है। अमृत और चंद्रमा, गंगा जी और साधु और विष, ये सभी एक ही जगह उत्पन्न है। जैसे अमृत चंद्रमा के पास होता है, गंगा जी है, साधु है, विष अग्नि, कलयुग के पापों की नदी कर्मनाशा। ये सब कोई गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे भाव नीक ते सोई। सभी लोग जानते गंगा जी अच्छी है कि कर्मनाशा, कलयुग के पापों की नदी कर्मनाशा जिसका नाम है वह अच्छी है। कोई गंगा जी में स्नान करता, कोई पाप रूपी नदी कर्मनाशा में स्नान करता। सब कोई जानता अच्छा क्या बुरा का, अपने अपने जिसे जो अच्छा लगता वह ग्रहण कर लेता है। यही गोस्वामी जी का संदेश है। यही संदेश के साथ यह समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम पुनः आपके साथ आगे का चरित्र लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम। और आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को भक्ति पथ द स्पिरिचुअल पथ, इसे सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह मेरा निवेदन है। जय जय सीताराम।